चलिए देखते हैं सिद्दीकी गुप्ता को कि उनका क्या कहना है। इंजीनियर और मेडिकल ही करियर बनाने का विकल्प है। सो लेट्स गिव व्यूज ऑन द क्लिप टू द सिद्दीकी गुप्ता। एक बच्चे की प्रतिभा को कोई भी टेस्ट एवं परीक्षा जज नहीं कर सकती। एक बच्चे की प्रतिभा में वह ताकत होती है कि वह ज़मीन और पाताल को भी एक कर सकता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ नमस्कार आदरणीय प्रबंधक महोदय, निर्णायक मंडल एवं यहाँ पे उपस्थित सभी साधकों को। मैं सिद्दीका गुप्ता कक्षा 8वीं की छात्रा नवल्स बख्शीपुर शाखा से आज यहाँ उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए, जो कि है क्या इंजीनियरिंग और मेडिकल ही कैरियर बनाने का एकमात्र विकल्प है। दरअसल ना कुछ विद्यार्थियों की एक दुविधा होती है कि उनके लिए सही कैरियर विकल्प क्या होगा, इंजीनियरिंग या मेडिकल। और कुछ विद्यार्थियों के पास तो स्पष्ट उत्तर होते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के पास कुछ इस प्रकार के उत्तर होते हैं, अरे यार मेरे ज़्यादातर दोस्त इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, मैं भी अपनी दोस्ती निभाने वहाँ चलूँगा। मेरी 7 पीढ़ियाँ डॉक्टर थीं और अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरे पापा की समाज में खूब बदनामी होगी। क्या यह भी कोई कारण होता है? आप अपने अंदर की प्रतिभा को नहीं पहचान पा रहे हैं और कुछ अभिभावक अपने बच्चों पर भी दबाव देते हैं। हाँ, दबाव। मैं यहाँ पे 3 शब्दों का प्रयोग करूँगी, उन्हें समझिएगा। पहला सुझाव, दूसरा प्रश्न, तीसरा दबाव। सुझाव यह होता है कि तुम्हें करना चाहिए। एक अभिभावक अपने बच्चे को सुझाव दे रहा है कि तुम्हें करना चाहिए, यानी कि एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, तुम क्या बनना चाहते हो? अब यह आपके बच्चे की इच्छा है, वह अपने प्रतिभा के अनुसार अपनी इच्छा प्रकट करेगा आपसे कि हाँ माता और पिताश्री मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अपनी प्रतिभा के अनुसार जो कि उसके अंदर छुपी रहती है, क्योंकि सबके पास एक अलग प्रतिभा होती है। विधाता ने हर एक बच्चे को एक हीरे के तरह तराशा है और वो हीरे को तराशने वाला जौहरी पता है कौन है? उस हीरे को तराशने वाला जौहरी आपका अभिभावक है। उस अभिभावक के हाथ में होता है कि उस हीरे को वह किस तरीके से तराशता है, उस हीरे को, उसकी प्रतिभा को समझे, उस हीरे को तराशा कैसे जाता है वह इस चीज़ को समझे। उस अभिभावक के हाथ में होता है। अगर उसने ये समझ लिया तो उसका हीरा इस पूरे देश को उजागर करेगा, उसके नाम को उजागर करेगा। अगर उसने नहीं समझ पाया तो उस हीरे का कौन, वह फिर से उसी कोयले में मिल जाएगा जिससे वह निकला था। और दूसरा दबाव, तीसरा दबाव। अभिभावक अपने बच्चे पर दबाव डालते हैं, वह अपने बच्चों के अंदर जो प्रतिभा छुपी है उसे समझ ही नहीं पाते। यह उनकी भी गलती नहीं होती है, मैं आपको समझाती हूँ। एक मानसिकता होती है जो कि उन्हें मिली रहती है अपनी पीढ़ियों से। वह मानसिकता होती है, ज़्यादातर लोगों में मैं बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में यह मानसिकता हो, सब में सब कोई अलग अलग प्रकार का होता है। ज़्यादातर लोगों में यह मानसिकता होती है कि अगर वह डॉक्टर हैं तो उनका बेटा भी डॉक्टर होगा। और कुछ तो समाज की वजह से अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं, समाज क्या कहेगा। ये एक प्रश्न उठता है कि उनके बेटी के ऊपर समाज क्या कहेगा अगर वह उनकी तरह डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाया तो। ये कोई प्रश्न है? समाज क्या कहेगा। आप अपने बच्चे की अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को नहीं समझ पाते, बल्कि यह सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा। समाज यह सोचता है कि अगर उनका पिता डॉक्टर है, अगर शर्मा जी डॉक्टर हैं तो ज़रूरी है शर्मा जी का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, ये ज़रूरी है, वरना समाज क्या कहेगा, समाज में थू थू होगी। और यह मानसिकता बन जाती है अभिभावकों की समाज के द्वारा। भले ही उनके अंदर यह मानसिकता नहीं होगी तो भी अभिभावकों की मानसिकता बन जाती है समाज के द्वारा। और यह कहते हैं कि दुनिया की किसी, जैसा कि मैंने अपने पहली पंक्ति में बोला था कि दुनिया के किसी भी टेस्ट में यह ताकत नहीं होती कि एक बच्चे की प्रतिभा को वो सही गवाही दे सके। ज़रूरी नहीं
नहीं है कि आपका बच्चा डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए बना हो। आप समझिए अपने बच्चे की प्रतिभा को। हो सके वह नृत्य के क्षेत्र में जाने लायक हो सके वह गायन के क्षेत्र में जाने लायक हो सके कि वह कलाकार हो सके वह नेता हो, अभिनेता हो। हर कोई एक जैसा नहीं हो पाता। भगवान ने सबको अलग बनाया है और बच्चों को अपनी प्रतिभा को खुलकर निखारने का मौका तो दें आप। फिर देखिए वो उनका कमाल। आप उनको एक मौका देकर देखिए, उनके अंदर की प्रतिभाओं को निखारने का मौका दीजिए। देखिएगा वह इस पूरी दुनिया को बदल देंगे। और ज़रूरी नहीं है, अभिभावकों द्वारा दिया जाने वाला दबाव एक महत्वपूर्ण विषय है। दबाव एक बच्चे को एक हानिकारक रास्ते पर चलने को मजबूर कर देता है। आत्महत्या, खुदकुशी। आत्महत्या वह बच्चे करते हैं जिनकी की कोई रुचि ही नहीं होती उस विषय में। जैसे कि उनके पिता या उनकी माता या उनके अभिभावकों ने उनको दबाव डाला कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें 10th के बाद यही क्षेत्र लेना है, तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, जबकि उसकी कोई रुचि ही नहीं रहती डॉक्टरी में। क्या वह खुलकर इस विषय पर ध्यान दे पाएगा? वह तो बस एक कोटा पूरा करने जैसा करता है कि अगर, और एक दबाव तो वह होता है कि अगर माता पिता काफ़ी गरीब मजदूर हैं, उस बच्चे के माता पिता मेहनत करके उसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं एक प्राइवेट एक प्रतिष्ठित स्कूल में, तो उसके ऊपर एक दबाव बना रहता है। अपनी बेटी से वह एक आशा जाहिर करते हैं कि बेटा मेरा सपना है कि तुम डॉक्टर बनो। अगर उस बेचारे की इच्छा नहीं भी रहेगी ना डॉक्टर बनने में, तो वो इस बात को समझेगा कि मेरे माता पिता बेचारे गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, वह बनेगा डॉक्टर। और अगर वो नहीं कर पाएगा तो वह सोचेगा, आत्महत्या जैसे रास्ते को चुनने से पहले वह सोचेगा कि मेरे काफ़ी कम अंक आए हैं नीट में, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, अब तो मेरे माता पिता की काफ़ी बेइज्जती होगी। वह खुदकुशी कर लेता है। खुदकुशी। आखिर आप हमारे देश का भविष्य हैं। अगर विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य हैं ऐसा कहा जाता है, अगर वही खुदकुशी जैसे रास्ते पर चल पड़ेंगे तो हमारा देश का भविष्य कहाँ जाएगा? और जैसा कि मैं अपने एक व्यक्तिगत अनुभव को आपसे साझा करना चाहूँगी कि मेरी जो रुचि है वो IAS बनने में है। मैं एक IAS बनना चाहती हूँ और जो मेरे दादी हैं, मेरी अभिभावक, वह चाहती हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। तो मुझ पर एक दबाव बना रहता है कि मुझे बड़े होकर एक डॉक्टर बनना है। मेरी दादी मुझ पर दबाव देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता हो, कुछ बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा ना होता हो, जिनके अभिभावक यह समझ पाते हैं कि उनके बच्चे के अंदर, उनके स्वयं को दिया हुआ विधाता के द्वारा हीरे के अंदर कौन सी प्रतिभा छुपी है। वह अगर उन्होंने इसको पहचान लिया तो आप मेरी बात मानिए, वह हीरा ऐसे जगमगाएगा कि पूरी सृष्टि को उजागर करेगा अपनी चमक से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। Give a huge round of clap for his wonderful performance.